हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। लास्ट क्लास में आपने सीखा था किस तरीके से हम मल्टी कैम फुटेज को एडिट कर सकते हैं। इस क्लास में हम जानेंगे किस तरीके से आप अपने फायदे के अनुसार, अपने काम के अनुसार अपने कीबोर्ड की शॉर्टकट्स को कस्टमाइज कर सकते हो, जिससे आपकी काम करने में मदद मिले। तो मैं हूँ आपका मिसर और मैं देखता हूँ आपकी आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक प्रीमियर का प्रोजेक्ट फाइल है, सीक्वेंस फाइल है, जिसमें हम बहुत सारे चीज़ अप्लाई करते हैं, जैसे कट करते हैं, रिपीट डिलीट करते हैं, रिपीट एडिट करते हैं। तो ये सारा सब कुछ हम एक शॉर्टकट पे कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें कर देते हैं, तो जैसे कंट्रोल की करते हैं तो हम उसी वीडियो ट्रैक की फुटेज को कट कर सकते हैं जो ट्रैक से रिलेटेड है। मगर मैं अगर इस लेट के पूरा ट्रैक में जितने भी सारे वीडियो ट्रैक में जितने भी सारे फुटेज है, उस सारे के सारे को ट्रैक पे करना है, तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। तब ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के तीन की चल के हम इनकी की से इसकी शॉर्टकट्स बन सकते हैं और फिर हम उस शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ हम करते हैं, जैसे इसमें भी हमने कंट्रोल शिफ्ट के किया और सपोज कीजिए कि ये मुझे डिलीट करना है। अगर हम शिफ्ट डिलीट करेंगे तो आपको पता है कि ये गैप रह जाएगा, तो इसलिए हम एक रिपीट इमेज यूज़ करते हैं जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस डिलीट। तो इससे क्या होगा, आगे वाला जो फुटेज है वो मर्ज हो जाता है। तो ये सारा चीज़ को हम एक शॉर्टकट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडिट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड जो है वो शॉर्टकट्स यहाँ पे दिया गया है। ये एडोब प्रीमियर प्रो की, एडोब प्रीमियर प्रो CS6, मीडिया कंपोजर, फाइनल कट प्रो, सब कुछ आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो मुझे कैसे शॉर्टकट को चेंज करना है, जैसे कि सपोज कीजिए ऐड एडिट के, देखिए कंट्रोल शिफ्ट के। तो ये जो ऐड टू एडिट है, इसको मुझे एक अपना फाइल का वर्जन देना है। तो इसमें साइड में हमने क्लिक किया और इसमें हमने प्रेस किया क्यू, जबकि ये क्यू इज ऑलरेडी यूज बाय अदर एप्लीकेशन, रिपीट ट्रिम प्रीवियस एडिट टू प्ले इट, ऐसा कुछ दे रखा है। तो अगर आप चाहे तो इसको मत यूज़ कीजिए, आप चाहे कोई दूसरा यूज़ कीजिए, जैसे ए को यूज़ करेंगे। ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं एस इज यूज बाय स्नैप। तो आप ये देखना पड़ेगा कौन सा, ये मैंने जेड फॉर जोन, ई फॉर एक्सटेंडेड सिलेक्टेड एडिट, डब्ल्यू फॉर रिपीटिंग नेक्स्ट एडिट टू क्रिएट। मैंने डब्ल्यू को यूज़ किया, ठीक है। तो ये मैंने डब्ल्यू किया और इसको मैंने और एक जो था हमने बताया था रिपीट डिलीट सेट डे, तो सेट डे की जगह हमने ई को लगाया। तो एक में हमने डब्ल्यू यूज़ किया, एक में हमने ई यूज़ किया। तो अब देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे हमने डब्ल्यू प्रेस किया, तो देखिए जैसे ही मैंने डब्ल्यू प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल शिफ्ट के का काम कर रहा है और ये पूरा की पूरा ट्रैक जितना भी सारा चीज़ें हैं ये सारा की हो रहा है। तो फिर से मैंने डब्ल्यू प्रेस किया तो ये फिर से कट लग गया और यहाँ पे मैं रिपीट डिलीट करना है तो शिफ्ट एस ई, तो हमारा रिपीट डिलीट भी हो गया। तो इस तरीके से आप अपने सारे काम के जो शॉर्टकट्स है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, अपने मुताबिक सेट कर सकते हो और अपने काम को और इजी बना सकते हो। तो वो ये छोटा सा क्लास में आपको बहुत सारा वैल्यू मिला होगा। अगर सही में वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और बहुत सारे लोग आते हैं मेरे क्लास को एंजॉय करते हैं, मगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर दो जो बिल्कुल फ्री है। और नीचे एक दिया गया लिंक पे जाके आप अपना फ्री पे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ई बुक, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको किस तरीके का करियर ऑप्शन मिल सकता है आफ्टर प्रॉपर डिजाइनिंग स्किल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।